श्री रामचंद्र भगवान की जय। सब भाव की बात है। श्रीमद एक छोटी सी घटना से आगे बढ़ते, बैठे रहिए कोई बात नहीं। श्रीमद वृंदावन में आप जाते होंगे, एक प्यारी चर्चा श्रवण करें तो कभी आरती ली होगी आपने श्री बिहारी जी की। वृंदावन गए होंगे तो मध्याह्न की आरती या प्रातः काल की आरती या शयन आरती कभी ली होगी, अवश्य लिया होगा। जब तक यह शरीर श्रीमद वृंदावन में रहता है तो प्रयास रहता है कि श्री बिहारी जी की आरती कहीं न कहीं ली जाए, और शरीर स्वस्थ है तो मंगला भी ली जाए, मंगला की जाए। हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं, जो करे मंगला बुनाए होए कंगला। हा? जो करे मंगला। बाल्यावस्था में बाबूजी जब छोटा था तो बिहारी जी के पास रहता था। अब तो थोड़ा दूर हो गया हूं, वहां इतनी भीड़ होने लगी है कि शांति की दृष्टि से थोड़ा अलग रह रहा हूं श्रीमद वृंदावन से। सुबह 3 बजे ऐसा लग रहा है यहाँ आकर के मानो 15 वर्ष पुराना जीवन प्रारंभ हो गया। तो गौतम पाड़े में रहता था मैं, आदरणीय मशराम जी के यहाँ विवेक भैया, तो आप उस समय सेवा कुंज में विराजते थे। सुबह 3 बजे आंख खुलती, स्नान करके और दौड़ लगाता मंगला के लिए। सबसे पहले पहुंचता दौड़ लगा करके श्री दामोदर जी से राधा रमण जी, राधा रमण जी से श्री सेवा कुंज जी, सेवा कुंज श्री राधा वल्लभ जी। मतलब सुबह 3 बजे से 6 बजे तक दौड़ दौड़ के लगभग 10 वर्षों तक या कोई बात नहीं, रहने दे। 10 वर्षों तक लगभग यह यात्रा चलती रही। कृपानाथ भगवत दर्शन करने वाले जीव के जीवन में ज्ञान के प्रकाश का, भक्ति के प्रकाश का प्रादुर्भाव होता है। तो श्री बिहारी जी की मैं घटना बता रहा था, बस 1 मिनट में सच्ची घटना श्रवण करिए जो मेरे सामने की घटी है। अद्भुत भाव हृदय में प्रकट होगा। हम दिक्कत, आप ऊपर विराज जाए, कोई बात नहीं, ऊपर आ जाए। अच्छा, जब थक जाए तो ऊपर, भाई सुविधा होनी चाहिए थोड़ी, 3-4 घंटे का सत्र है। तो एक मैया श्री बिहारी जी के नित्य आरती के लिए पधारती। बहुत ध्यान से श्रवण करिए। एक माता जी नित्य श्री बिहारी जी के लिए आती, और कमाल की बात है कि उनके दोनों नेत्र नहीं, आंख नहीं। आपने देखा होगा अभी भी उनका शरीर है, तो हालांकि 1-1.5 वर्ष से वो नहीं दिख रही। तो नित्य वो बिहारी जी की मध्याह्न की आरती में आती, हाथ में एक डंडा, डंडे में घुंघरू बंधा हुआ, जय बिहारी जी की, जय बिहारी जी की, जय बिहारी खट खट करते हुए वो श्री बिहारी जी के किस मध्याह्न आरती में आती, आपने दर्शन किया होगा। हा। तो नित्य दर्शन के लिए आती। भीड़ होती तो कभी धक्के में गिर जाती, कभी हाथ में लगता, कभी पैर में। एक दिन मैंने यूं ही करुणावशात पूछ ली, मैया ठाकुर जी ने जब तुझे आंख दिया नहीं तो बिहारी जी को निहार सकती नहीं, उनके रूप माधुरी का दर्शन कर सकती नहीं, तो फिर आती क्यों है? तो उस मैया ने बड़ी प्यारी बात कही, लाला तू कहा करे। मैंने कही मैया मैं ठाकुर जी की कथा गाऊं। बोले लाला खाली कथा गावे, जीवन में उतारे ना है तेने। शब्द रह गया, मैं तो इनकी करुणा के लिए कह रहा था तो गिर जाती है और कहती तेने कथा जीवन में उतारी ना है, यही काजे तू पूछ रहे हो। मैंने कहा मैया बता तो सही काई को आवे। मां गंभीर हो गई, हाथ पकड़ लिया, लाला तेने पूछी जरूर पर मैं तोते बताऊं। अरे कहा भयो जो मेरे आंख नहीं है, क्या हुआ जो मेरे नेत्र नहीं है? मैंने कहा मतलब
बोले मैं तो इसलिए नित्य आती हूँ, मैं अंधी हूं तो क्या हुआ, मेरा बिहारी जी तो अंधा नहीं है ना। किसी दिन उसकी दृष्टि इस भीड़ में मुझ पर पड़ गई, मैं उसकी नजरों में आ गई तो मेरा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं देखूं उसे ये बड़ी बात नहीं, उसकी दृष्टि में हम आ जाएं, अपने गुरु की दृष्टि में, सदगुरु की दृष्टि में, महापुरुष की दृष्टि में, अपने इष्ट की दृष्टि में यह जीवन आ जाए। कोई महापुरुष मुझे मेरे नाम से जाने, ये जीवन की बड़ी उपलब्धि है। कोई महापुरुष हमें हमारे नाम से पुकारे, हमें हमारे इष्ट की याद, हमें हमारे इष्ट स्मरण करें। भाव की सब चर्चा है। सनातन गोस्वामी पाद महाराज गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य हुए श्री सनातन गोस्वामी पाद।